हेलो एवरीवन, एजिस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल मेंस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ मैथ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, जो आपको सॉल्व करने के बाद काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो इस वीडियो को स्किप ना करें और प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें। तो चलिए, आज नहीं रुके तो कल कोई नहीं रोक पाएगा। मतलब कि आज आप स्ट्रांग डिटर्मिनेशन के साथ कोई काम शुरू कर दे रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं, 10-25-50 दिन कर लेते हैं, तो फिर कोई चाह के भी आपको आपके एम से विचलित नहीं कर सकता है। इसी खोज के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शादी के समय श्याम की आयु कितनी थी। शादी के समय श्याम की आयु 25 वर्ष थी। पहली नौकरी मिलने पर उसकी आयु 28 वर्ष थी और पहली संतान होने के समय उसकी आयु 30 वर्ष थी। और श्याम की वर्तमान आयु उसकी पहली संतान की आयु की दोगुनी है। तो 30 की उम्र में उसका संतान होता है। ठीक है, ठीक है, x। ठीक है, अब उसका वर्तमान आयु जो है इससे क्या हो गया है, दोगुना हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, x 30 वर्ष का होगा, मतलब संतान 30 वर्ष का होगा। और श्याम कितना का होगा, तो 30 + 30 यानी कि 60 ईयर का। ठीक है, तो पहली संतान की आयु कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। एक नाव बिंदु ए से बी तक धारा के अनुकूल यात्रा करने तथा ए और बी के बीच मध्य बिंदु सी पर वापस आने में 20 घंटे का समय लेता है। तो चलिए, ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो इसका मध्य बिंदु क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, धारा की गति दे दिया है 5 और नाव की गति दिया है 10। तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो ये क्लियर है कि ये बराबर है, तो ये x हुआ, तो ये भी x हुआ, है ना। तो देखिए, पहले अनुकूल जा रहा है ना, ए से बी, अब फिर वापस आ रहा है। तो अनुकूल जा रहा है तो 2x। ठीक है, और स्पीड कितना हो गया, तो 10 × 5 = 15। अब फिर इधर से जब रिवर्स जाएगा तो धारा के प्रतिकूल हो जाएगा, है ना। यहाँ बी से सी तक जा रहा है, तो x/, प्रतिकूल में क्या होगा, स्पीड माइनस हो जाएगा। ओवरऑल कितना लग रहा है, तो 20 घंटा। कितना लगता है, 20 घंटा। सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा 15, ये होगा 2x का 2x रहेगा, 5 × 3 = 15, तो यहाँ 3x हो गया बराबर 20। ओवरऑल 5x का वैल्यू 20 है ना, तो x का वैल्यू 4 हो गया। तो x का वैल्यू कितना हुआ, 60 किलोमीटर। ठीक है, तो हमसे पूछा है ए और बी, तो ए और बी के बीच की दूरी कितना है, 2x है, तो 2 से गुना कर देंगे तो 120 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समान धारिता के 3 पात्र हैं जो समान रूप से भरे हुए हैं, जहाँ पहले पात्र के 1/4 भाग। तो चलिए पहले देखिए, पात्र 1 हो गया, पात्र 2 हो गया और ये पात्र 3 हो गया। सब में एक क्वांटिटी एक है। ठीक है, तो एक लीटर है, तरल का बात कर रहा था, इतना है। ठीक है, तो 1/4 भाग तरल को दूसरे पात्र में प्रतिस्थापित किया गया। तो पहले पार्ट में से 1/4 गया तो 3/4 बचा। ठीक है, फिर कह रहा है कि दूसरे पात्र में प्रारंभिक मात्रा का 1/2 भाग को तीसरे भाग में। तो देखिए, दूसरे में 1/2 तो पहले से था और इसमें का 1/4 चला आया। ठीक है, चलिए, और तीसरे पात्र में स्थानांतरित कर दिया गया। तो तीसरे पात्र में 1 का 1 है, फिर दूसरे पात्र वाला आधा आ गया, तो ये 3/4 हो गया। इसको जोड़िएगा तो 4 और 2 1 3, ये भी 3/4 हो गया और ये हो जाएगा 3/2, है ना। रेशियो निकाल दीजिए 4 से, तो ये हो जाएगा 3, ये भी हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6, यानी कि
3 कॉमन ले लिए तो 1 1 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी अपराह्न 4 बजे शहर X से शुरू होती है और 4 घंटे में शहर Y पहुंचती है। एक मेल गाड़ी अपराह्न 5 बजे शहर से शुरू होती है, अपराह्न 11 बजे शहर X पहुंचती है ना। यहाँ छूट गया है, Y से शुरू होती है ना। देखिए ये X हो गया, ये Y हो गया, ठीक है। एक 4 बजे शुरू होती है तो X कितना घंटा लेती है, 4 घंटा है ना। ये 5 बजे खुलती है दूसरी गाड़ी, 11 बजे पहुंचती है, तो ये लेती है 6 घंटा, ठीक है। तो देखा जाए 4 6 दोनों का एलसीएम का, तो 12 12 मानिए, 24 मानिए, कुछ भी मानिए, तो यह मानिए 240 किलोमीटर है ना। तो ये 4 घंटा में जब कंप्लीट करती है तो इसका स्पीड कितना हो गया, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ये जब 40 की रफ्तार से चलती है तब इसको 6 घंटा लगता है दूसरी गाड़ी को, है ना, ठीक है। एक चीज़ और ही है, ये 4 बजे से चलती है और ये 5 बजे से चलती है। तो पहले दोनों को 5 बजे इक्वल करिए, तो ये 5 बजाएंगे तो ये 5 बजे तक कितना हो जाएगी, 60 किलोमीटर और भी चल जाएगी, तो दोनों के बीच में कितना हो जाएगा, 180 किलोमीटर, ठीक है। अब सापेक्ष दोनों जब एक दूसरे के विपरीत चल रही है, कितना है, 180 किलोमीटर चलना है, दोनों को गति क्या हो जाएगा, तो गति को जोड़ देते हैं, 60 40 100, ठीक है। यानी कि 18/10 हो गया है ना, इतना घंटा लगेगा मिलने में। तो इसको मिनट में बदल दिए तो 108 मिनट है ना, यानी कि 1 घंटा 48 मिनट। तो 5 बजे से दोनों चलना शुरू करती है तो 1 घंटा 48, यानी कि 6:48 पे दोनों गाड़ी मिल जाएगी, ठीक है, एक दूसरे को पार करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार अपने ग्राहक को छूट की 3 योजनाएं प्रदान करता है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना न्यूनतम छूट % दिलवाएगा। तो देखिए पहली का, तो पहला दोनों का एकल छूट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पर 24 27, फिर माइनस में हो जाएगा 24 गुना 27/100, तो ये हो गया 51, ठीक है। में से कितना जाएगा, तो देखिए 27 चौका 108 और 27 दूना 54 10 64, ठीक है, यानी कि 6 चला गया, तो ये हो जाएगा 44 पॉइंट कितना 52, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है कि 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, मतलब 800 का सामान आप 500 में ले जाए, है ना, ठीक है। तो गुना x/100 कर लीजिए, ठीक है। तो आपको पैसा कितना पे करना पड़ा, तो 8×48 बचेगा 2 समय 20, तो 8 दूना का 16 8×40, इतना आपको पे करना पड़ा, है ना। मतलब छूट कितना मिल रहा है आपको, 37.5%। और तीसरा योजना देखिए, तीसरा कह रहा है कि 6 खरीदे और 10 पाए, मतलब 10 गो का, है ना, तो 10 गो का, एक को 100 माने 10 गो का 1000, 1000 रुपये आपको कितना देना है, 600 रुपये देना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप 60% पे कर रहे हैं, यानी कि 40 छूट यहाँ कितना प्राप्त कर रहे हैं, तो 40%। तो कौन सा योजना आपके लिए बेहतर है, नहीं किसमें पूछ रहा है कि कौन सी योजना न्यूनतम छूट % दिलवाएगा, तो सबसे कम दिलवा रहा है योजना बी 37.5%, जबकि पहला दे रहा है 44.5 और दूसरा दे रहा है, तीसरा दे रहा है 40। तो सबसे कम किसमें मिल रहा है, बी में किसमें, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक साझेदारी फॉर्म में पी का निवेश क्यू और आर के कुल निवेश के बराबर है। तो देखिए
पी मान लीजिए, और क्यू का योगदान पूरी पूंजी के 6 हिस्से के बराबर है। मतलब पूरा पूंजी 6 हिस्सा हुआ, ठीक है। तो क्यू का हिस्सा कितना हुआ, 1 हुआ। तो देखिए क्यू का हिस्सा 1 हुआ, तो हम यदि आर का हिस्सा 2 ले लेते हैं तो पी का हिस्सा 3 हो जाएगा, है ना। अच्छा, बराबर भी, ये बराबर भी हो गया। तो कह रहा है कि आर का प्राप्त धनराशि निकाले। तो आर का देखिए कितना है क्वांटिटी, शेयर कितना है, 2 है, कितना में से, 6 में से, तो 46.8 लाख में से कितना, तो घटाइए इसको, 6 7 42, 6 7 42 और 6 से 48, तो ये गुना कीजिएगा तो 16 के 6, 7 में 14 15, कितना लाख हो जाएगा, 15.6 लाख। ठीक है, क्लियर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक कितना है, केंद्र का निर्देशांक, है ना, क्या होता है फॉर्मूला, x1 x2 x3 बाई 3, है ना। और यहाँ x का निर्देशांक क्या दिया है, 3 दिया है, बराबर में रख लीजिए 3। ठीक है, यहाँ x1 कितना हो जाएगा आपका 0, x2 कितना हो जाएगा -2, और x3 कितना है p है, 0 -2 और p बाई 3, 3 3 का 9, माइनस का 2 आएगा तो प्लस का 2 बराबर p हो जाएगा। ठीक है, तो p का वैल्यू कितना होगा ओवरऑल 11। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे देखते हैं। वस्तुओं को स्टॉक को खाली करने के लिए एक विक्रेता अंकित मूल्य पर 8% छूट देता है। वह छूट प्रस्ताव के प्रचार पर खर्च करता है। अच्छा, यहाँ भी एरर हो गया थोड़ा, यहाँ पे 100 रुपये खर्च करता है। समझिए कि 100 रुपये खर्च करता है। वस्तुओं की उसकी कुल लागत 2,50,000 है और अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना है, 10% अधिक है। तो अंत में उसे कोई ना लाभ होता है ना हानि होता है ना। तो एक्स का मान याद करें। तो चलिए लागत कितना है, 2,50,000। ठीक है, तो अंकित कितना कर देता है, तो 10% चढ़ा करके, है ना। तो 250, 10% बढ़ाइएगा तो 11/10, है ना, यानी कि हो जाएगा 2,75,000, 2,75,000। इस पर अब छूट कितना देता है, 8%, यानी कि 92/100। ठीक है, ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 25, 25 से कटाइएगा तो 11 बार हो जाएगा, 11,000। ये गुना कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2,30,000 और 23, 2,53,000। ठीक है, अंत में उसको ना लाभ होता है ना हानि होता है। तो वो प्रचार पर कितना खर्चा करता है, 3,000 खर्चा करता है। कितना खर्चा करता है, 3,000 रुपये खर्चा करता है, इसलिए उसको ना लाभ होता है ना हानि होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी फैक्ट्री में कर्मचारियों का औसत वेतन 7,000 है। यदि 12 कर्मचारियों का औसत वेतन 40,000 है तो शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 है, तो कर्मचारियों की संख्या कितनी है। तो संख्या 1 मान लिए, है ना। तो ओवरऑल देखा जाए तो 7,100 हो गया। ठीक है, अब 12 को का दिया है 40,000। ठीक है, तो 12 को का एवरेज कितना हो जाएगा, 4,80,000। ठीक है, तो 12 को का अलग से निकल गया, तो बाकी कितने बचेंगे, x - 12, जिनका कितना है, तो 6,000 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6,000, x - 62, 72,000, यानी कि जो ये 7,100 होगा, ये 4,80,000, 4,80,000 प्लस 6,000 x - 72,000 के बराबर होगा। तो जाके घट गया, 1,000 x बराबर कितना हो जाएगा, ये 4,08,000।
3 जीरो से 3 जीरो गया तो x का वैल्यू कितना हो गया 408। तो टोटल कर्मचारी कितने हैं 408 है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तंबू एक लंब वृत्तीय बेलन के ऊपर एक शंकु के रूप में है। बेलन का व्यास कितना है देखिए, यह शंकु है। बेलन का व्यास कितना है d 24 मीटर है। तो रेडियस क्या हो जाएगा दोनों का 12 मीटर। बेलनाकार भाग की ऊंचाई 11 है। ठीक है, ये 11 मीटर है। जबकि शंकु का शीर्ष जमीन से 16 मीटर ऊपर है। ये पूरा है 16 मीटर। ठीक है, तो शंकु का खाली ऊंचाई कितना हो जाएगा 5 मीटर। तो शंक्वाकार भाग का पूर्वक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि आपको पाई आर एल निकालना है। एल कैसे निकालिएगा, ये पाइथागोरस से ये 12 है, ये 5 है, तो हाइट 5 है, तो मतलब ये हाइट जो है वो 5 है, तो ये स्लैंट हाइट कितना हो जाएगा 13। तो चलिए पाई आर एल लगाइए, 22/7, रेडियस 12 हो गया, एल 13 हो गया। तो ये 22 13 बराबर 156, 22/7 गुना कर लीजिए, 22 छक 132 के 2, 22 5 110, 13 23 के 3 हाथ में लगा 12, 22 12 34। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी यहाँ पे सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉलेज के छात्रों के अध्यक्ष के चुनाव में कुल 25 मत पड़े थे। अक्षित, सुमित और रजनी चुनाव लड़ रहे थे। कुल मतों में से 10% अलग अलग कारणों से खारिज कर दिए गए थे। ठीक है, तो अक्षित को सुमित को प्राप्त मतों के आधे मत प्राप्त हुए। ठीक है, अक्षित को सुमित से आधा, तो सुमित को यदि x मिला तो अक्षित को मिले x/2 मिलेगा, है ना। अक्षित और सुमित के मतों का औसत रजनी के मतों के बराबर है। तो चलिए इसका औसत है ना, मतलब एवरेज, तो 2 को है तो 2 से भाग दे दीजिए। तो ये ओवरऑल 3x/2 हो रहा है, 1/2 और ये जोड़ लीजिएगा तो ये हो जाएगा पर 3x/4। ठीक है, अब देखिए यहाँ 25 मत है, जिसमें से 10% इनवैलिड हो गया तो 90% बचा। कितना हो जाएगा 25 9 225, 2250 टोटल हुआ। तो चलिए अब सबका शेयर निकालिए। तो ये हो जाएगा लघुत्तम 4x 2x, यहाँ हो गया 3x बराबर 2250। इन 9x से बचेगा कितना बाद में, तो 25 9 225। तो x का वैल्यू कितना हो गया 1000 हो गया। ठीक है, तो किसको पूछ रहा है अक्षित को, तो अक्षित को कितना मिलता है a/2, मतलब a बराबर x/2, तो 1000/2, यानी कि अक्षित को टोटल कितना मिला वोट 500। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समचतुर्भुज में विकर्णों का अनुपात कितना है 7:10 है, और एक वर्ग की भुजा समचतुर्भुज के बड़े विकर्ण के बराबर है। ठीक है, तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का कितना % है। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल 1/2 d1 गुना d2। ठीक है, तो 1/2 d1 है मान लीजिए 7 यूनिट और d2 है 10 यूनिट। एरिया आ गया 35 यूनिट। जबकि कह रहा है कि वर्ग का एक भुजा समचतुर्भुज के बड़े विकर्ण के बराबर है। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, एरिया ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। तो पूछ रहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का कितना, तो 100 का कितना % 35 होगा, तो 100 का 35% 35 होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिनव, भावेश और
अभिनव, भावेश और छाया को 2 भागों में 2,790 रुपये उधार देता है। एक को क्रमशः 14% वार्षिक ब्याज की दर से और दूसरे को 17% वार्षिक ब्याज की दर से दिए। 2 वर्षों के बाद अभिनव को 16% प्रति वर्ष की संयुक्त ब्याज दर प्राप्त हुई, तो 17% वाला पे उधार दिया गया राशि निकालें। तो चलिए 14 वाला पे x मान लेते हैं 2 वर्ष का, ठीक है। तो दूसरा राशि क्या बचेगा, पहला x मान लिया तो दूसरा बचेगा 2790 में से x के चाहे जो बचेगा वो ये 17% में दिया जा रहा है, बराबर ओवरऑल कितना मिल रहा है हमको 16% मिल रहा है 2 वर्षों के लिए। चलिए ये 100 चला गया, ये 28x हो गया, इसमें 34 से गुना करिए तो 2790 गुना 34, फिर 34 का x से हुआ तो 34x बराबर 2790 गुना 32। देखिए ध्यान दीजिए ये घट के आ जाएगा, इधर हो जाएगा 2790, कॉमन ले लिए तो ये 34 में से 32 गया तो क्या बचेगा 2 बचेगा इंटू में, ये हो जाएगा यहाँ पे 6x, तो ये गया 2 से गया 6 3 बार में और 3 से ये गया 930 हो जाएगा। मतलब 14% में कितना दिया गया था 930 रुपया, तो 17% से पर कितना दिया जाएगा, तो 2790 में से 930 गया मतलब 1860 रुपया ये दिया गया होगा 17% पे, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए प्रतिदिन सुबह मेरे चैनल पर विजिट करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी को दिन प्रतिदिन बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच।